हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। तो देखिए, एक स्टूडेंट के पास 500 रुपीज़ है उसके सेविंग बैंक अकाउंट में। तो देखिए, इनिशियल जो मनी है उसके पास, इनिशियल मनी कितनी है? ₹500। ओके, आगे बढ़ते हैं। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। तो उसकी जो पॉकेट मनी है वो कितनी है? पॉकेट मनी इज ₹150। ओके, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। ध्यान रखिए, सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स इसका जो है आपने टोटल मनी निकालना है, मतलब इनिशियल मनी प्लस पॉकेट मनी को ऐड करके। यानी कि फर्स्ट मंथ में उसके पास जो मनी रहेगी क्या रहेगी? 500 रुपीज़। ठीक है, फर्स्ट मंथ के एंड में उसे 150 मिला। अब सेकेंड मंथ में उसके पास जो मनी रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए, ₹500 प्लस 150, ओके, इंटू 1 कर दीजिए। नाउ थर्ड मंथ में अगर आप देखेंगे तो थर्ड मंथ में उसके पास जो मनी रहेगी वो क्या रहेगी? 150 इंटू 2, इसको ऐड करते जाएंगे। और फोर्थ मंथ में अगर हम देखें तो फोर्थ मंथ में आपके पास आ जाएगा ₹500, सेम रहेगा, 150 इंटू 3। यानी कि देखिए, फर्स्ट मंथ में तो उसके पास 500 है, लेकिन आपने सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स निकालना है। यानी सेकेंड मंथ के एंड पे उसके पास कितना रहेगा? 500 प्लस 150। थर्ड मंथ में 500 प्लस 150 ये होंगे, और 150 इस मंथ का, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर मंथ में 500 प्लस 150 इंटू 3। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने nth मंथ के लिए निकालना है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे nth मंथ के लिए आपके पास क्या आ जाएगा? ₹500 प्लस 150 इंटू, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4 है, ये 3 है। यानी हम क्या करेंगे? इस 4 में से इस 3 को माइनस करेंगे, इस 4 में से इस 3 लाना है तो 1 को माइनस करेंगे। तो क्या आएगा? 4 माइनस 1, दैट इज योर n-1। ठीक है, 3 आना चाहिए ना, तो 3 कैसे आएगा? n-1 करके, 4 माइनस 1 2 होगा, तो 3 माइनस 1 1 होगा, तो 2 माइनस 1, तो n-1। तो जो लीनियर पैटर्न आपके पास आया है वो क्या आया है? लीनियर पैटर्न इज 500 प्लस 150 n-1। ठीक है, तो ये आपका जो है लीनियर पैटर्न जो निकल गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें मेन की पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट मंथ का है उसमें उसकी मनी उतनी ही है, बट सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स आपका जो पॉकेट मनी है उसमें ऐड होता जा रहा है। यानी सेकंड मंथ में आप 1 बार 150 करेंगे, थर्ड मंथ में 2 बार करेंगे, यानी एक मंथ बढ़कर हो रहा है आपका। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं। रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। यानी जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं? टोटल मेंबर्स कितने हैं? 120 हैं। ईच आर 9 मेंबर्स लीव द ग्रुप। तो ईच आर जो लेफ्ट हो रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं? 9 मेंबर्स हो रहे हैं, 9 मेंबर्स लेफ्ट। ठीक है, हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1-2 आवर्स। तो अब देखिए, आप लिखेंगे मेंबर्स इन फर्स्ट आवर। ठीक है, इनिशियली 120 थे मेंबर्स इन फर्स्ट आवर, मतलब 120 में से फर्स्ट आवर को आप माइनस कर देंगे। फर्स्ट आवर में जितने मेंबर्स हैं उतने को माइनस कर देंगे। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 120 माइनस 9, दैट इज 111। मेंबर्स इन सेकंड मंथ में सेकंड आवर में निकालिए। क्वेश्चन में बोल रहे हैं सेकंड आवर। सेकंड आवर के लिए आपके पास जो पैटर्न बनेगा 120 माइनस 9 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे। 120 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 102। ऐसे ही थर्ड आवर के लिए आप निकालेंगे 120 माइनस 9 इंटू 3, तो 120 में से 27 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 97। ठीक है, अब क्योंकि nth आर के लिए आपने लीनियर पैटर्न निकालना है तो यहाँ पे nth आर लिखेंगे। तो आपका लीनियर पैटर्न देखिए कैसे होगा। ये 120 सेम चल रहा है, ये माइनस सेम चल रहा है, ये 9 सेम चल रहा है, बट चेंज किस में आ रहा है? ये जो आर हो रहे हैं ना, इसमें चेंज आ रहा है। तो nth आर के लिए n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो लीनियर पैटर्न आ जाएगा वो क्या आएगा? लीनियर पैटर्न इज 120 माइनस 9n। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। ओके।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें जो है क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है वो कितनी है, 13 है। फाइंड द एरिया। तो एरिया, सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है एल इंटू बी होता है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। ठीक है, तो ब्रेथ क्या दे रखी है, तो ब्रेथ B1 मान लीजिए, सेकंड ब्रेथ को B2 मान लीजिए, थर्ड ब्रेथ को B3 मान लीजिए। तो आपके पास जो आएगा B1 दैट इज़ योर 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अगर हम B1 अगर 12 है तो एरिया A1 हम मान लेते हैं L इंटू B1। L क्या हो जाएगा, 13 इंटू B1 दैट इज़ योर 12। ओके, A2 को हम क्या मान लेते हैं, L इंटू B2। L आपका सेम रहेगा 13 इंटू B2 दैट इज़ योर 10। A3 आपका क्या जाएगा, L इंटू B3, यानी कि आपके पास आ जाएगा L आपका हो जाएगा 13 और B3 आपका हो जाएगा 8। अब ऐसे ही अगर हम एरिया AN मान ले तो आपका जो लेंथ हो जाएगा क्या हो जाएगा, L इंटू BN। तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी, 13, और ब्रेथ को आप BN मान लीजिए। तो आपका जो लीनियर पैटर्न हो जाएगा, लीनियर पैटर्न इज 13B। ठीक है, अब एन जो है जो भी होगा आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, एन मतलब आप ये नंबरिंग कर रहे हो तो आपने एरिया जो निकालना है, किस कोई भी नंबर आपका ब्रेथ जो भी होगी, इसमें जो चेंज आ रहा है वो ब्रेथ का आ रहा है। 13 सेम है बट ब्रेथ चेंज है, तो ब्रेथ का जो फॉर्मूला होगा, ब्रेथ यहाँ पे 8 है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, तो ये लीनियर पैटर्न हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। तो देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब होता है वो क्या है, क्यूबॉइड है। क्या है आपके पास, क्यूबॉइड। ठीक है, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो होता है L इंटू बी इंटू एच। और देखिए L कितना है, L दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है आपकी 11 सेंटीमीटर, और इन्होंने हाइट डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है, यानी इसको हम अभी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 77H आ गया। अब हमारे पास जो है हाइट अगर H1 है, हाइट अगर H2 है, हाइट अगर H3 है। ठीक है, तो हाइट हमारे पास क्या दे रखी है, H1 दे रखी है 5, ये दे रखी है 9, ये दे रखी है 13। तो हमारे पास जो वॉल्यूम V1 होगा 77 इंटू H1, यानी 77 इंटू 5 हो जाएगा। V2 हो जाएगा 77 इंटू H2, दैट इज 77 इंटू 9 हो जाएगा। V3 हो जाएगा 77 इंटू H3, दैट इज 77 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास वॉल्यूम निकालना है ना, लीनियर पैटर्न, तो H इसमें L भी तो सेम चल रहे हैं, तो आपका H में चेंज आ रहा है। तो H अगर हम हाइट को H मान लें और वॉल्यूम को V मान लें तो आपके पास 77 इंटू H बन जाएगा, यानी जो लीनियर पैटर्न बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न इज 77 इंटू H, यानी जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ H में आ रहा है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, लीनियर पैटर्न ऑफ फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। तो हम देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 500। ठीक है, 500 पेजेस हैं। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। तो पेजेस रीड एवरी डे कितने हो जाएंगे, पेजेस रीड एवरी डे आर 20 पेजेस। ठीक है, एवरी डे यानी एक दिन में 20 पेजेस वो रीड कर रहा है। ठीक है, हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 डेज बाद वो उसके जो पेजेस हैं वो कितने रह जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट पेजेस इन फर्स्ट डे निकाल लेते हैं, इन फर्स्ट डे निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट डे में हमारे पास जो पेजेस लेफ्ट होंगे कितने होंगे, 500 टोटल पेजेस हैं और 20 पेज वो पढ़ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज हमारे पास कितने हो जाएंगे, 480 हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 इंटू 1 यानी फर्स्ट डे यहाँ पे आपने कर दिया। अब लेफ्ट पेजेस इन सेकेंड डे, सेकेंड डे में आपके पास होंगे 500 माइनस 20 पेजेस पहले वाले। ठीक है, और
सेकेंड डे में आपके 20 पेजेस और, यानी 40 पेजेस हो गए जो 20 इंटू 2। नेक्स्ट थर्ड डे के लिए आप निकालेंगे, थर्ड डे के लिए आपके पास आ जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 3। ओके, तो ऐसे करके आपका जो पूरा लीनियर पैटर्न बनेगा nth डेज के लिए हम निकालते हैं। nth डेज के लिए हमारे पास बनेगा 500 माइनस 20 इंटू n डेज। ठीक है, तो ये जो है लीनियर पैटर्न बन गया आपका। लीनियर पैटर्न जो बन जाएगा लेफ्ट पेजेस का 500 माइनस 20 n, और n क्या है, नंबर ऑफ डेज। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो n जो है यहाँ पे अगर 15 है तो वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं, तो हमारे पास जो लेफ्ट पेजेस इन 15 डेज आ जाएगा वो कितना आएगा, 20 इंटू 15, दैट इज़ योर 500, 300, दैट इज़ 200 पेजेस। ठीक है, तो या आप लिख सकते हैं आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज पेजेस लेफ्ट। ओके, तो आपके पास जो आंसर आएगा 200 पेजेस आएगा। तो आपने इसमें क्या किया, सबसे पहले आपने एक लीनियर पैटर्न बनाया, ये आपका जो है लीनियर पैटर्न है। उसके बाद आपने क्वेश्चन में 15 डेज बोला हुआ है, तो n जो है 15 डेज है, n की वैल्यू 15 डेज निकालनी है, और आपके पास जो लेफ्ट पेजेस होंगे 200 होंगे। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।